जैसा कि आपको पता है कि रोज़ की तरह मैं इस बार भी ये जो है नेक्स्ट आपकी टॉपिक की अगली सीरीज जो आपका टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक है पाचन तंत्र एवं पोषण की एक मैंने सीरीज बना के डाल दी है। ये इसकी सेकंड सीरीज है और इस सेकंड सीरीज़ के हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो इन्हें जो है ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्विज है। पहला क्वेश्चन है एंटी रिकेट्स विटामिन किसे कहते हैं। तो एंटी रिकेट्स विटामिन किसे कहते हैं? तो एंटी रिकेट्स विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन डी को। विटामिन डी का रासायनिक नाम है, तो जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। रेक्टेनॉल है तो इसका होता है टोकोफेरॉल। तो नेक्स्ट हमारा इसी के साथ क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, बेरी होता है या घेंगा होता है। तो ये सबको मालूम है कि जो है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। सूर्य प्रकाश स्रोत है, तो सूर्य जो प्रकाश स्रोत होता है सबको मालूम है कि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत है। तो विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत क्या है ये हमें बताना है। तो विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत है सूर्य की रोशनी, अत्यधिक पानी। तो सूर्य की रोशनी विटामिन डी का जो है मुख्य स्रोत है। सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन हमारे शरीर कौन होता है? डी होता है। कौन से विटामिन को सूरज की किरणों से लिया जाता है? तो ये भी हमारा विटामिन डी है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है? तो कौन विटामिन डी का अच्छा स्रोत है? तो इसमें हम जो है क्या लगाएंगे? सूर्य की किरणें हमारी सबसे अच्छा स्रोत है। सूखा रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है, कई बार ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन, और तो किस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी प्रकार से जितनी बार पूछा गया है उतनी बार मैंने इसे अपनी क्विज में इसमें रखा है और आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, चाहे वो केबीसी हुआ, चाहे वो जो है दिल्ली हुआ, चाहे वो पीटीआई का राजस्थान हुआ, किसी भी एग्ज़ाम में अगर वो ये क्वेश्चन है तो मैंने सब में उसे रखा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार में पूछा गया, प्रत्येक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चों को पर्याप्त कैल्शियम व विटामिन डी युक्त भोजन प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ना हो पाए, क्या नहीं हो पाए भाई, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा देना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि उन्हें रिकेट्स नहीं होना चाहिए भाई, विटामिन डी की रिकेट्स ही होता है। सूखा रोग, निम्नलिखित में से विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त हो सकता है, तो विटामिन डी प्राप्त हो सकता है। सुमेलित की दी, तो विटामिन ए भाई इसमें हमें सुमेलित करना है। तो सुमेलित में हमारा कौन सा जो है ऑप्शन होगा ये हमें देखना है। तो देखिए सुमेलित में क्या है, ए का कौन सा होगा? विटामिन ए की कमी से मिला दे रहे हैं, रतौंधी होता है, अलग अलग कलर से मिलाएंगे। और विटामिन बी की कमी से आपको बताइए कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया, यानी कि बेरी जिसे भी बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स ही बचा है फिर तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। तो इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों को। 42वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है इनमें से? तो देखिए पहली बात तो है कि विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, सत्य है। B1 थायमिन होता है, ये भी इसका नाम सही है। B2 राइबोफ्लोविन होता है, ये भी सही है। लेकिन B3 रिकेट्स नहीं होता, क्योंकि रिकेट्स से क्या होता है? ये होता है। तो कौन सा हमारा गलत है? डी ऑप्शन गलत है। रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन संबंधित है? तो कौन सा विटामिन संबंधित है? विटामिन के। विटामिन किसके कारण रक्त का थक्का जमता है? तो विटामिन के कारण। किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज
का खतरा बढ़ जाता है। तो हेमरेज का जो खतरा बढ़ता है वो भी हमारा किसके कारण बढ़ता है, विटामिन के कारण ही बढ़ता है। तो इसमें विटामिन के है। नेक्स्ट है हमारा बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन बी की कमी से होती है। ये भी हमें पता होना चाहिए। किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग होता है, तो किस तत्व के, तो बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है, तो इसलिए थायमिन के कारण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 48 क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B12 का रासायनिक जो है नाम क्या होता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोविलेंस होता है, यानी कि ये वाला हमारा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, रक्तपलता तथा रक्तगत व्यवस्था का कारण है, तो कौन सा भाई हमारा व्यवस्था का कारण हो सकता है, तो विटामिन B12, यानी कि जिसके कारण हमारा रक्तगत का नहीं जमता। लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो लोहे की कमी से, आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा भाई, एनीमिया रोग होगा। सीधी सी बात है, आयरन की जो कमी हो जाएगी तो हमारे लिए एनीमिया। सबसे ज़्यादा अंडा मांस मछली हमें खाना चाहिए। शरीर में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है, तो ये भी भाई हमारा कौन सा है, यानी कि एनीमिया। देखो यहाँ लिखा है रक्तपलता यानी एनीमिया रोग है, विटामिन B12 की कमी से जुड़ा हुआ लक्षण है। तो विटामिन B12 से जुड़ी हुई लक्षण क्या है, त्वचा का पीला पड़ना, मुंह के छाले पड़ना, दृष्टि से जुड़ी समस्या, ये सभी आएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की कमी से याददाश्त खो जाने व पक्षाघात का खतरा रहता है, तो किसकी कमी से रहता है भाई, तो B12 यानी विटामिन के की कमी से हमें खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा विटामिन है भाई, तो वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिलिकॉन रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो किस विटामिन की कमी से होता है, तो रोग यानी सिलियक रोग ये बहुत पूछा गया रोग है। सिलियक रोग किसके कारण होता है, ये हमें बताना है। एल्टीट्यूड पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन था ये हमारा। तो ये किसके कारण होता है, विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन डी के कारण होता है, विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन की कमी से क्या होता है, विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है कि निम्न में से किसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी किसमें पाया जाता है, हरी मिर्च में। किसमें पाया जाता है, हरी मिर्च में। ऑप्शन हमारा सी सही है। इसी के साथ में नेक्स्ट सीरीज में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज हमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, तो भाई कौन सा विटामिन है जो है भरने में सहायक होता है, तो इसमें हम लाएंगे ऑप्शन हमारा आएगा सी ऑप्शन में हमारा सही जाएगा। सी ऑप्शन घाव भरने में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्विक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत है, स्कर्विक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत हम किसे मानते हैं, तो आंवला को मानते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ये इनमें से कुछ नहीं होता तो फिर अमरूद होता है। अमरूद अगर आंवला है तो आंवला को ही मानेंगे, अमरूद को नहीं मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बढ़िया है, तो इनमें से देखो स्रोत है, अभी आंवला था लेकिन आंवला से बढ़िया क्या होता है, अमरूद। इन सबसे बेटर अमरूद है। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है हमें 61 में, सम्मिलित करना है, क्या करना है, सम्मिलित करना है सीधा। तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा अमरूद में सबसे ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें देखिए पनीर, दूध, पनीर, दही में क्या होता है, दूध, पनीर, दही में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है। फिर उसके बाद में मछली, अंडा, मीट में, मछली, अंडा, मीट में क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है। फिर उसके बाद में मछली, अंडा, मीट के बाद में है सब्जी समूह
में क्या होता है, विटामिन होते हैं, जितने भी सब्जी समूह है उसमें विटामिन होते हैं। बचा क्या, रोटी चावल अनाज में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये हमारा मिलान हो गया। इसके साथ में कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाता है, इसके साथ में भी हमारा ऑप्शन बी ही सही जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 62 क्वेश्चन की ओर। 62 में कहा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में, इसमें भी सम्मिलित ही करना है हमें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को भी सम्मिलित ही करना है। तो इसमें विटामिन डी आपको पता ही है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, सूखा रोग होता है, यानी कि रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स। तो यहाँ पे लगाएंगे सूखा रोग विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, रतौंधी आती है। हमें क्या आती है, रतौंधी आती है। और विटामिन बी2 से खाज, खुजली इत्यादि चीज़ें होती हैं, खाज खुजली होती है। अब बचा हमारा एक, विटामिन B12 से एनीमिया रोग होता है। तो इसके साथ में कौन सा ऑप्शन जाएगा, देखते हैं, मिलाइए कौन सा ऑप्शन जा रहा है इसके साथ में। तो इसके साथ में जो हमारा ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है बी ऑप्शन, इसमें भी जा रहा है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, रोगों की सुरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। रोगों की सुरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो बताइए। जो रोगों की सुरक्षा, तो विटामिन और खनिज, ये रोगों से सुरक्षा। तो निम्नलिखित से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं तत्काल प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन सा भाई तत्काल प्राप्त कर सकते हैं हम, तो कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से किसके लिए भोजन का प्रमुख हिस्सा प्रोटीन होता है, तो किसके लिए प्रोटीन हिस्सा होता है, सबसे शक्ति प्रधानता वाले खेलों के लिए, तो शक्ति प्रधानता वाले खेलों के लिए सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग परिभाषित शब्द जो कि खिलाड़ी द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, अर्थ यह वह ऊर्जा की मात्रा जिसके हम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई, बताइए। इसमें कौन सा है, हमारी मांसपेशी में जमा करना, हमारी मांसपेशी में जमा करना, ये हमारा इसका उद्देश्य है। भोजन की ऊर्जा को मापते हैं, तो भोजन की ऊर्जा को किससे मापते हैं भाई, तो भोजन की जो ऊर्जा होती है उसे किलो कैलोरी में मापते हैं। आहार का ऊर्जा मूल्य इकाई क्या होता है, तो इसमें भी देखिए सब एक ही है, किलो कैलोरी। चाहे आहार बोले चाहे भोजन बोले, बात तो ये ऊर्जा का स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए क्या होता है, बताएं भाई, कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी श्रेणी में बांटा गया, कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी श्रेणी में बांट दिया गया है, 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन में, प्रतियोगिता के पूर्व के आहार में अधिकतम चाहिए, तो क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए हमें, क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि लंबी दूरी के धावकों को अत्यधिक मात्रा में तो क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, तो भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। एक किशोरी व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का अनुपात कितना होता, तो 4:1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतुलित आहार में होना चाहिए, संतुलित आहार में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सभी होने चाहिए। ग्लाइकोजन विभाजन किस कार्य का लाभकारी माना जाता है, जिसमें मुख्यतः शामिल होता है, तो कौन सा माना जाता है जिसमें मुख्यतः शामिल होता है, तो है सहगुणता। क्या होती है, सहगुणता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि मांसपेशी कार्य में ऊर्जा प्रदान करने के लिए 3 मूल खाद्य पदार्थ होते हैं, तो इसके लिए जोड़ेंगे हम 77 का 70 का देखेंगे। नेक्स्ट है, तो कौन सा हमारा सही है, देखेंगे, इसमें मिलाएंगे, क्रमिक करेंगे इसे। तो क्रमिक करने के लिए पहले हमारे नंबर पे क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि ए नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे ए आ गया। दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा सही है, यानी कि प्रोटीन भी सही है, ए भी सही है। और नेक्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा सही है, मिला, यानी डी, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसके साथ हिसाब से सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो भाई विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इनमें से कौन सी कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो विटामिन में कोई भी ऊर्जा नहीं होती है। शरीर में विटामिन और मिनरल का मुख्य कार्य क्या होता है, भाई इसमें मुख्य कार्य हमें बताना है कि क्या होता है। तो साधारण वृद्धि, विकास एवं उपचार के प्रति वह प्रॉब्लम होता है।
निम्नलिखित में से सबसे कम कैलोरी वाला खाद्य पदार्थ है, तो इसमें से सबसे कम कैलोरी वाला खाद्य पदार्थ है वो हमारा है गाय का दूध। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमारी सीरीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सीरीज के थोड़े क्वेश्चन इसके और बचे हैं जो हम पूरी करेंगे, तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी जो है दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।